हाँ जी, तो अपनी जो बात थी उस पर हम आते हैं और क्या क्या अपन ने लास्ट क्लास में सीखा था, तो ध्यान से देखिएगा। एक तो चीज अपन ने यहां पर ये देखी थी कि पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी अगर लिखना है तो इसको क्या लिखा जाएगा बेटे? आर ए माइनस, पक्की बात। इसको पढ़ते क्या है? पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर अपन वेलोसिटी ऑफ ए बी की बात करते हैं तो इसको क्या एक्सपेंड करते हैं? वी ए वेक्टर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी बात करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी। फिर यहां से हमने इस वेलोसिटी के दो केस बनाए। पहला, हमने कहा कि जब दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में जा रही थी, अरे जमूरो, कि अगर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही थी तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो वी ए बी या वी बी ए सेम आता है, और वो सेम डायरेक्शन में जाने पर क्या हो जाता है? वी बी माइनस वी ए। और जब यहां पर अगर ये नंबर 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई ऑब्जेक्ट्स हैं तो उस कंडीशन में जो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो यहां पर जोड़कर लिख दिया जाएगा। सही है मैटर यहां तक? सवालों पर आ जाते हैं। ये भाई तेरे इंतजार में बैठा है वो। अबे वो कहाँ गया समोसा? होगा। नहीं, वो सही कर रहा है जो भी कर रहा है। ये मान ले यही तेरा टाइम है। ये तो तेरा अभी यूं मान ले कि एक वो स्वर्णिम काल चल रहा है, तेरा बुरा समय तो आना बाकी है अभी। हाँ। चलो इस पहले सवाल पर बात कर लेते हैं। और इसमें क्या कहा है बेटा कि दो कारें हैं, एक कार ए है
जो 72 किलोमीटर पर आवर, 72 को अगर कन्वर्ट करें ना बेटा तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, और दूसरे वाले की 50 है, और दोनों यहां पर चलती नजर आ रही है। अब जब वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? तो हमने क्या सीखा, व्हेन दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अरे हाँ ना, मैं फिर से बता देता हूं, ये जनरल कंफ्यूजन लोगों में रहता है, तो प्लीज इस बात को गौर से ध्यान से सुन लें कि जब दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती बता दी गई है तो आप वहां वेक्टर फॉर्म में ना फंसकर सीधा मैग्नीट्यूड पता करना चाहते हैं, तो सीधा सीधा उन दोनों की वेलोसिटीज को क्या कर दें, जोड़ दें। और वहीं अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रही है तो बड़ी वेलोसिटी माइनस छोटी वेलोसिटी करके घटा दे, और ऐसा करने पर आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा उस रिलेटिव वेलोसिटी का। तो यहां से बात यही आ गई कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन की बात हो गई तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होकर कितनी हो जाएगी, 70, और सेम डायरेक्शन की बात हो गई तो यही रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। जल्दी जल्दी। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा बेटा, कितना, 4। अपने को क्या बोला, दो कारें ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो एक इधर अगर अपन ने 10 से चला दी और एक इधर अपन ने 15 से चला दी, तो यहां से रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 25। दोनों के बीच का इनिशियल गैप कितना है, 100 मीटर। तो इस गैप को, इस रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों के बीच का गैप यहां पर क्या लिखा जाएगा, एस रिलेटिव। तो वी रिलेटिव, एस रिलेटिव, और यहां पर अपने को अब टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू एस रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव, और ये हो जाएगा 100/25, 4 सेकेंड। बड़े तुरंत तुरंत सॉल्व करो। हाँ मतलब ठीक है, लिख लो, उतना टाइम देता भी हूँ यार भाई, मैं अन्याय तो करता नहीं हूँ। क्या बोल रहा है, क्या? मैंने एक बात कही है कि वो सही बोल रहा है।
नमूना नहीं है यार ये वो है साइलेंसर। भाई ये अपना यार। चलो इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें पहली लाइन में क्या लिखा है, दो पार्टिकल हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, और सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी बेटा? ऐड करके, नहीं सबट्रैक्ट करके। तो यहां से हो जाएगा v1 माइनस v2, है ना। और वो कितना है? तो देखें, जब दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनका रिलेटिव सेपरेशन 50 मीटर कितनी देर में कवर होता है? तो रिलेटिव सेपरेशन 50 मीटर और 5 सेकंड में कवर होकर ये क्या मिल गई अपने को? रिलेटिव वेलोसिटी। और वो रिलेटिव वेलोसिटी में किससे इक्वेट कर रहा हूं? v1 माइनस, क्यों v1 माइनस v2 से? क्योंकि सेम डायरेक्शन में चला जा रहा है। तो यहां से पहली इंफॉर्मेशन क्या हो गई? v1 माइनस v2 बराबर 10। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन में क्या बोला है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते समय, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते समय रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस कितनी हो जाएगी? 30 मीटर 2 सेकंड में, यानी 15। और दो इक्वेशन आ गई है। अब एक डाउट ये भी आया था कि सर आपने ये v1 माइनस v2 लिखा, अगर मैं v2 माइनस v1 लिख दूं तो क्या? तो सही है बेटा, उससे कोई आपत्ति नहीं है। उससे बस ये होगा कि v1 और v2 की वैल्यूज पलट जाएंगी, पर कोई एक वेलोसिटी और कोई दूसरी वेलोसिटी, दोनों के आंसर तो सेम ही आएंगे। हाँ, इन दो इक्वेशन से v1 v2 कैसे आता है बेटा? दोनों को जोड़ दे। जोड़ने से काफी हद तक इस तरीके के सिंपल सवाल तो हो जाते हैं। जोड़ेंगे तो v2 v2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2v1 बराबर 25, और यहां से v1 बराबर 12.5। और जैसे v1 12.5 आएगा, किसी भी जगह v1 की वैल्यू रखकर v2 निकाल लो, तो अपने आप जो v2 है बचा कुचा 2.5 आ जाएगा। इस वाले सवाल पर इंपॉर्टेंट या स्टार या कुछ ऐसा मार्क कर लेना, ताकि आपको ध्यान रहे कि इसको हल्के में नहीं लेना है। बेटा सवाल में आई कैप जे कैप दिए या नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दिए? तो आंसर भी साउथ ईस्ट।
लिखा नहीं हुआ है तो मैं यहां पर एक बात बताता हूं और ध्यान से सुनिएगा। आपके अंदर जितना दिमाग हो ना उतने दिमाग से सुन लीजिएगा। हर क्वेश्चन के लिए मैं बोलता भी नहीं हूं ये बात, पर आप यहां पर इसके लिए एटलीस्ट ये बात पूरी एक बार ध्यान से सुने और पूरे कॉन्सेप्ट को सुने समझे। हमसे यहां पर इस तरीके के सवालों में ये कहा जा रहा है कि कार ए है, वो 10 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट में जा रही है, तो ज्यादा बेहतर है पहले कोऑर्डिनेट फ्रेम बना लेते हैं और एक कार ए बना देता हूं और वो ईस्ट डायरेक्शन में चला देता हूं 10 किलोमीटर पर आवर से आई कैप वाली डायरेक्शन में, और इसे लिख देता हूं वी ए वेक्टर। फिर कहा है कार बी इज मूविंग विद सेम वेलोसिटी अलोंग नॉर्थ, एक कार बी बना देता हूं और इसको इधर चला देता हूं वी बी बराबर, ये क्या हो जाएगा बेटा 10 जे कैप। मुझसे पूछा क्या है, ये थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, मुझसे पूछा है वी ए बी, इसका मतलब होता है वी ए वेक्टर माइनस। अब आप आ जाते हैं इस पूरी फॉर्मेशन पर और गौर से समझिए, दो वेक्टर्स को सीधा घटाने के लिए कोई लॉ नहीं है, जोड़ने के लिए ट्रायंगल लॉ है, जोड़ने के लिए पैरेललोग्राम लॉ है, पर घटाने का डायरेक्ट कोई वेक्टर्स में रोल यहां पर कोई लॉ ऐसा नहीं है। इसीलिए दो वेक्टर्स को, ये भाई उधर, हेलो भाई सुन ले आप प्लीज, बड़ा भाई मान के बात कर ले, मेरे से सुन ले, कि दो वेक्टर्स को घटाने के लिए यूनिवर्सली ये काम चीज आती है, ये यहां भी आएगा रिलेटिव मोशन में भी, एक्सेलरेशन निकालते हैं वहां भी काम आता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, वहां भी सेम थीम काम आती है कि जिस वेक्टर को घटाना है, बी में से वीबी को घटाना है ना, जिस वेक्टर को घटाना है उस वेक्टर की पहले डायरेक्शन पलट दें, डायरेक्शन पलटने से वीबी क्या बन जाएगा माइनस वीबी, ये क्या बन गया बेटा माइनस वीबी। अब माइनस वीबी को और वीए को जोड़ दें, समझ गए ना, तो जैसे यहां से जोड़ा, और यही सेम टू सेम बात मैंने आपको कल भी कही थी, मैंने कहा था कि वी ए बी का मतलब क्या, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू बी, और फिर क्या कहते थे विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब बी पर ऑब्जर्वर बैठेगा, और जहां अगर मान लो बी पर ऑब्जर्वर बैठा है तो क्या कहते थे हम, बी से वेलोसिटी छीन लेंगे, वेलोसिटी पलट देंगे, और वेलोसिटी पलट कर ए को पकड़ा देंगे, हाँ के ना, वेलोसिटी छीनी, पलटी, और जिसको देखा जा रहा है उस ऑब्जेक्ट को पकड़ाई। अब ए के पास क्या दो वेलोसिटी हो गई, ये भी 10 आई कैप, ये माइनस 10 जे कैप, हाँ के ना, दोनों का रिजल्टेंट ही क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 10 और 10 का 10√2। डायरेक्शन कौन सी हो गई, देखो बराबर बराबर है ना, 10 और 10, एंगल 45 है तो मुझे नापने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ये हो गया कौन सा, ईस्ट और साउथ, तो यहां से हो गया 10√2 किलोमीटर पर आवर साउथ ईस्ट। कर पाएंगे ये ऐसा काम, और बिल्कुल यही यही के यही शब्द अपने को इस्तेमाल करने जब भी कभी भी ऐसी बात होगी। छापे बढ़ाओ। अब इसमें होगा कंफ्यूजन, तो इसको मैं चाहूंगा फिर से स्टार मार्क करें और पूरा इज्जत से ध्यान से पढ़े, क्या दिया है और क्या पूछा है, थोड़ा क्लियर रखना कॉन्सेप्ट, पिछले सवाल के साथ मिक्स मत कर देना, प्रॉपर सवाल पढ़कर कॉन्सेप्ट डिसाइड करना।
हाँ बेटा, हुआ 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट। वेस्ट तो उधर होता है ना, इधर आएगा, ईस्ट में आएगा शायद। चलो देखो, इस सवाल में थोड़ी पिछले सवाल से हट के बात क्या है, गौर से सुनिएगा। इस सवाल में एक्चुअली ये जो दी है ना, ये क्या है बेटा? एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा था कि अपने को यहां रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है और एक्चुअल वेलोसिटी पूछी गई है। तो मैं फिर से यहां पर चेतावनी दे देता हूं कि अगर रिलेटिव दे रखी है और एक्चुअल पूछिए तो जोड़ने घटाने, पलट के पलटाने वाला, पलट के जोड़ने वाला ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहां काम में ना ले। जैसे ही आपको समझ में आ रहा है कि ये पलट के वेलोसिटी पकड़ाने वाला कॉन्सेप्ट कब काम आता है, मेरे शब्द ध्यान से सुनना, वेलोसिटी पलट के पकड़ाने वाला काम तब काम आता है जब दोनों की एक्चुअल वेलोसिटी पता है और एक्चुअल वेलोसिटी से रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो, तब ये कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल 100% काम में ले लेते हैं। पर यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हिला हुआ है, इसमें बोला है रिलेटिव पता है और एक्चुअल पता करनी है, तो हम तुरंत बैक टू द रूट आ जाएंगे। बैक टू द रूट बोले तो हम रिलेटिव के कॉन्सेप्ट पर आ जाएंगे। ये क्या दिया हुआ है? सबसे पहला कार की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ कार या वेलोसिटी ऑफ कार बोल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल्स टू, वेक्टर फॉर्म में ये क्या हो गया बेटा? tan ईस्ट बोले तो आई कैप। दूसरे लाइन में आगे क्या बोला? ट्रेन अपियर्स टू हिम। इसका मतलब ये क्या है? ट्रेन की उस आदमी के या उस कार के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू, ये कितना दिया हुआ है? tan√3 नॉर्थ, नॉर्थ मतलब जे कैप, सही बात है। और पूछा क्या है? ट्रेन की एक्चुअल वेलोसिटी बोले तो वीटी, सही बात है। यहां तक कोई 1% डाउट नहीं। अब इसके बाद मुझे पता है, मुझे ज्यादा बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, तुरंत से इसको एक्सपेंड करके क्या लिखना सीखा है मैंने? वीटी वेक्टर माइनस बराबर tan√3 जे कैप। उसमें से मुझे जानना क्या है? तो यहां से वीटी वेक्टर बराबर, इसको इधर लाऊंगा ना, तो वीसी का प्लस वीसी बन जाएगा और ये tan√3 जे कैप एज इट इज रह जाएगा। हाँ, और वीसी कार की वेलोसिटी यहां दी हुई है tan आई कैप, तो ये हो जाएगा tan आई कैप प्लस tan√3 जे कैप, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है बेटे? तो √10 का स्क्वायर 100 और tan√3 का स्क्वायर 300, मतलब 400, 400 का 20 किलोमीटर पर। अब डायरेक्शन अभी निकली नहीं है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए देखो कि जो ट्रेन की वेलोसिटी आई है उसको आई कैप जे कैप के फॉर्म में देख पा रहे हैं, और जब जिसके आई और जे दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव होते हैं वो कहां बनता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नहीं? अरे हाँ, अब ये आई कैप यानी इस दिशा में कितना है कंपोनेंट? 10। जे कैप यानी ये कितना है? tan√3। इस एंगल को मैं थीटा बोल दूं और यहां से tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय यानी √3, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। अब क्या बोलेंगे अपन फाइनली ट्रेन की एक्चुअल वेलोसिटी को? बोलेंगे 20 किलोमीटर पर आवर, कॉमा लगाकर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तुरंत लिख के अगले सवाल पर बढ़ जाना।
बोलो आंसर। -900। बहुत बढ़िया। शब्दों पर अगर अपन जाएंगे तो सबसे पहला ये बोला है 300 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है? जेट प्लेन की। तो वेलोसिटी ऑफ जेट मैं यहां पर लिख देता हूं, और ऊपर यानी 300 जी कैप। उसके बाद बोला है कि इजेक्टिंग गैसेस विद स्पीड विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, यानी गैस के इजेक्ट होने की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है? जेट के रेस्पेक्ट में, यानी वेलोसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू जेट इज, किधर निकलती है गैस? पीछे, तो डाउनवर्ड हो जाएगा माइनस का 1200 जे कैप। इन दो जानकारियों में किसी को कोई दुख हो तो बात कर सकता है। और अब अगर ये दो जानकारियां हैं तो तीसरी निकालनी बहुत आसान है। पूछा क्या है? एक्चुअल स्पीड ऑफ गैस, वी गैस मुझे बताना है। और बिल्कुल इसीलिए हम यहां से क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे। क्या लिखेंगे? वी गैस माइनस वी जेट बराबर माइनस का 1200 जी कैप। और मुझे गैस की वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं जेट वाली इस पार्ट को इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ जेट माइनस 1200 जी कैप। और वेलोसिटी ऑफ जेट कितना है? 300। तो 300 जे कैप माइनस 1200 जे कैप मिलकर हो जाएगा माइनस का 900 जे कैप। ये हो गई गैस की वास्तविक वेलोसिटी ग्राउंड के फेज से। और इसी को लिखा जा सकता है 900 किलोमीटर पर आवर डाउनवर्ड। बड़ा दो जुलूस। कितना आएगा टाइम? 20। बहुत बढ़िया। बर्ड ट्रेन को पार करेगा, और ऐसा कब होगा? जब बर्ड ट्रेन के इंजन से लेकर आखिरी डब्बे तक पूरा चल लेगा। यानी कितना चल लेगा बर्ड? 500 मीटर। पर हमें यह भी पता है कि ट्रेन भी ऑपोजिट डायरेक्शन से चलती आ रही है, तो अकेला बर्ड नहीं चलेगा, ट्रेन भी चल रही है और ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। तो यहां से रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई बेटा? ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी 15 प्लस 10 25 मीटर पर सेकेंड। और कितनी डिस्टेंस चलनी है रिलेटिवली दोनों को? 500 मीटर। और इसीलिए हमारा टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 500 मीटर चलना है, 25 की रफ्तार से चलना है, तो ऐसा करने पर 20 सेकंड में बर्ड पूरा ट्रेन को पार कर जाएगा।
70। क्वेश्चन सिमिलर कुछ वैसा ही है, वहां बढ़ता और यहां मोटरसाइकिल है, और ये हो गई हमारी ट्रेन और ये हो गई मोटरसाइकिल, और यहां से ये जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, 10 किलोमीटर पर आवर से, और ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मान लिया कितनी वेलोसिटी से जा रही है बेटे, वीटी से। और हो क्या रहा है इनके ऑपोजिट चलने से, ऑपोजिट चलने से रिलेटिवली ये जो मोटरसाइकिल वाला है ये इस ट्रेन को क्रॉस कर जाता है 200 मीटर की लंबाई 9 सेकंड में। मतलब अगर मैं यहां से देखूं कि आदमी और ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में चलकर 200 मीटर 9 सेकंड में क्लियर करते हैं, तो यहां से v रिलेटिव कितना आ जाएगा, 200/9 मीटर पर सेकंड। मुझे यह भी पता है दोनों आदमी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहां से रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोल देगा, vt + 10। क्या रिलेटिव वेलोसिटी ये होगी, ऐसा। और मैं दोनों रिलेटिव वेलोसिटीज को यहां से क्या कर देता हूं, इक्वेट। बस ध्यान रखना है ये वाला डेटा किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, और ये वाला डेटा मीटर पर सेकंड में। तो इसको क्या कर लू मैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किस में बदल जाएगा, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं ये वैल्यू यहां रख देता हूं, तो मैंने लिख दिया vt + 10 बराबर 200/9 इंटू 18/5। सॉल्व कर लेना, 70 आएगा। बढ़ा दूं, चले। चलिए आगे ये कॉन्सेप्ट है, इस पर बात बढ़ाते हैं अपन। इस कॉन्सेप्ट में हम इन बातों को एक बार थोड़ा सा साफ सुथरे तरीके से देखेंगे कि जब यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी पता करनी थी तो मैं यहां पर डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया, एक्सेलरेशन क्यों 0, क्योंकि जो भी वेलोसिटी दी है आदमी की वो भी 10 कांस्टेंट दे रखी है, ट्रेन की वेलोसिटी जो भी पूछी है वो भी कोई कांस्टेंट सिंगल वेलोसिटी पूछी है। बता ही नहीं रखा कि ट्रेन एक्सेलरेटेड है। जब एक्सेलरेटेड है ही नहीं तो अपने भी थोड़ी ना खुजली है, अपन भी क्या मानेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट, राइट। तो बिल्कुल यही चीज यहां पर अपन जानना चाहते हैं कि देखो कि अगर दो पार्टिकल आपके पास हैं और दोनों अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, उदाहरण के लिए एक तो जैसे मान लिया आपने बॉडी ए, एक आपने मान लिया बॉडी बी। ये बॉडी ए चल रही है किसी वी वेलोसिटी से, बॉडी बी चल रही है किसी वी बी वेलोसिटी से, और दोनों वेलोसिटीज क्या है, अगर कांस्टेंट है तो इसका ए का एक्सेलरेशन, बी वाली का भी एक्सेलरेशन। तो जब अपन यहां पे रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो आंसर क्या आएगा, यानी ऐसी परिस्थिति में जब दोनों की खुद की पर्सनल वेलोसिटीज कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कहां से आएगा, नहीं आएगा। सही बात है। दूसरी चीज कि दोनों पार्टिकल्स अगर यहां पर इस तरीके से हैं ए और बी, और दोनों के एक्सेलरेशन यानी इसका एक्सेलरेशन ऑफ ए, इसका एक्सेलरेशन ऑफ बी, और कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो इस केस में रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ
बी बोले तो 0, फिर से 0। मतलब क्या है परिस्थिति में, ये समझाना चाह रहा हूं कि दोनों बॉडीज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। बंदर चला, यहां से कोई भी कार चली, मोटरसाइकिल चली, तो उस परिस्थिति में रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता है। और रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होने के कारण ही, रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होने के कारण ही रिलेटिव वेलोसिटी कैसी नजर आएगी? कांस्टेंट। यहां दोनों ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है कि नहीं है? पर सेम है, इसके कारण रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0। और अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो उस कंडीशन में फिर से रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। बात समझ में आई? ये तो इसके क्वेश्चन तो हमने कई सारे किए हैं, इसका क्वेश्चन हम आगे चलकर करेंगे। मैं कंडीशन समझा देता हूं, सुनना। एक बॉल ए, एक बॉल बी, और दोनों को ग्रेविटी फील्ड में गिरा दिया, तो इसका एक्सेलरेशन -g, इसका भी, दोनों का सेम, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? दोनों का एक्सेलरेशन सेम है कि नहीं है? तो जब एक के रेस्पेक्ट में दूसरी बॉडी को देखा जाएगा तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 ही आएगा। चाहे मैं इसको 10 की वेलोसिटी से फेंक दूं और इसको 100 वेलोसिटी से फेंक दूं, वेलोसिटी दोनों की अलग अलग हो सकती है, पर दोनों का एक्सेलरेशन क्यों सेम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसीलिए दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? और जब जब रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो x यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। हाँ कि ना? और यहीं से हम अगर टाइम निकालना चाहते हैं तो टाइम इज इक्वल टू एस रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव लगा दिया जाता है। सही बात। अब आगे की गणित अगर बढ़ाएं, जैसे मान लो ये एक बॉल, ये दूसरी बॉल, और कुछ करके, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, या कारें मान लेता हूं, 2 कारें मान लेता हूं, एक का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड और एक का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, यानी दोनों बॉडीज के पास एक्सेलरेशन हो भी सही और एक्सेलरेशन सेम ना हो। और ऐसा होगा तो रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं? आएगा। और अगर आ रहा रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसा हो तो हम क्या लगा सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन 1 2 3 4 सब लगा सकते हैं। बस हमें इक्वेशन ऑफ मोशन सेम टू सेम रहेगी, पर जब v लिखा जाएगा तो v भी रिलेटिव वाला, क्योंकि जिस फ्रेम से बात कर रहे हैं क्या वो रिलेटिव फ्रेम है? रिलेटिव फ्रेम है तो हर एक टर्म रिलेटिव फ्रेम वाली ही लिखी जाएगी। तो चाहे वेलोसिटी इनिशियल हो, फाइनल हो, या एक्सेलरेशन हो, सब रिलेटिव में लिखे जाएंगे। और टाइम रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है, टाइम रिलेटिव क्वांटिटी है ही नहीं। टाइम किसी भी फ्रेम से देखा जाए हमेशा सेम ही मिलता है। तो सारी इक्वेशन मैंने लिख दी, बस यहां पर सिंपल सिंपल काम मैंने कर दिया, हर जगह यहां पर नीचे रिलेटिव चिपका दिया। आ रही बात समझ में? तो मैंने क्या कहा, ये वाली चीज तो, ये तो अपन क्वेश्चन करते आए हैं जिनमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये तो अपन ने काफी सारे कर भी लिए, 2 3 4 5। ये वाले क्वेश्चन है, ये अपन आगे पढ़ेंगे, और ये भी अपन आगे पढ़ेंगे, तो आप आराम से इसको नोट करें। आराम से नहीं, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। अरे नहीं समय है, अरे नहीं समय है, नहीं समय है। तीन मिनट है आपके पास टोटल बस। इधर वाले का 1 मिनट और उधर वाले के लिए 2 मिनट। नहीं नहीं, इधर वाले के लिए 1 ही मिनट है।
2 मिनट हो चुके हैं भाई, हो गए 2 मिनट भाई, मैं गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ, घड़ी गलत है। निका हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे लिख लो यार, लिख लो। क्या नहीं, आज के फ्रेम से अपन टाइम को कभी रिलेटिव नहीं मानते, और काफी हाइपोथेटिकल थ्योरीज जो है वो प्रूव नहीं है। टाइम को फोर्थ डायमेंशन माना जाता है, पर फोर्थ डायमेंशन काम कैसे करती है ये कोई प्रूव थ्योरी नहीं है। चलेंगे अपन, देख लेंगे। चलिए, सवाल। हाँ बेटा। यार भाई यार, अब कैसे करें यार, तू समझना यार। 5 मिनट में अपन आधा ही पेज अगर लिख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी मशीनें खराब है।
क्या करना पड़ेगा? किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखना पड़ेगा। और ए के लिए साफ साफ बोला है कि ए 11 मीटर पर सेकंड से चलता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और बी के लिए लिखा है कि बी रेस्ट से शुरू होता है और उसका एक्सेलरेशन है 2। और करना क्या है? ए को चलते हुए बी को ओवरटेक करना है। तो मुद्दा यह है किसके रिस्पेक्ट में किसको देखें। ऑब्जर्वर किस पे बैठा दूं? ए पे, बी पे? बी पे। उसका फायदा क्या होगा? देखो, रोकने में किसी को भी रोका जा सकता है, ऑब्जर्वर किसी पर भी बिठाया जा सकता है, कोई रोक टोक, कोई स्टैंडर्ड थ्योरी कुछ नहीं है। आंसर दोनों से आते हैं, बातें दोनों से होती है। फायदा बस इतना सा है कि जब आप यहां पर बी को रोक देंगे तो सिर्फ और सिर्फ काम क्या हो जाएगा? ए को चल के यहां आना रहेगा। कितना आना रहेगा? इसी को क्या लिख दिया जाएगा? एस रिलेटिव। पर आपका जिम्मेदारी क्या बनता है कि जिसको रोका गया है, जिस पर ऑब्जर्वर बिठाया गया है, मतलब बी पर, तो बी से वेलोसिटी छीनेंगे। तो बी की वेलोसिटी कितनी है? छीनेंगे, कुछ नहीं। क्या मिलेगा जीरो छीन कर? कुछ नहीं। तो यहां से रिलेटिव वेलोसिटी यू रिलेटिव कितनी आ जाएगी? 11 की 11 ही आ जाएगी। ये बता दो, इसी में रोने रहते हैं लोगों के। ये समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी बात, इसके पास वेलोसिटी के साथ साथ क्या भी है? एक्सेलरेशन भी छीनना पड़ेगा ना। कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ छोड़ दिया तो ये चल पड़ेगा, चलने देना नहीं है। तो वेलोसिटी भी छीन ली, थी भी नहीं वैसे, और एक्सेलरेशन भी छीना, पलटा और पकड़ा दिया, तो इधर इसकी तरफ एक्सेलरेशन आ गया। यानी यहां से ए रिलेटिव बराबर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देख पा रहे हो चलना कितना है? एस रिलेटिव है, यू रिलेटिव है, ए रिलेटिव है, और टाइम जो कि रिलेटिव होता ही नहीं है, वो टाइम मुझे बताना है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत बढ़िया। और यहां से हम लिख देंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। एस रिलेटिव 24, यू रिलेटिव 11, टी प्लस हाफ ए रिलेटिव -2 इंटू टी स्क्वायर। 2 से 2 माइनस टी स्क्वायर, उधर जाकर प्लस टी स्क्वायर, -11t प्लस 24 बराबर 0। क्वाड्रेटिक के सोल्यूशन के लिए अब इसको तोड़ना होता है, तो -8 और -3, ताकि जोड़ने पर -11 और गुणा करने पर प्लस का 24 आ जाए। और ये हो जाएगा टी स्क्वायर -8t -3t प्लस 24 बराबर 0। टी बराबर, सॉरी, टी कॉमन आकर t-8 और -3 कॉमन आकर फिर से t-8 बराबर 0। और यहां से t-8 एक फैक्टर हुआ, t-3 दूसरा फैक्टर हो गया, और यहां से t के 2 आंसर आ गए, 3 और। अब क्या होगा? दोनों आंसर आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। पहले हमने क्वेश्चन किए थे एक नेगेटिव आ जाता था तो उसको हटा देते थे। अब इनमें 2 आंसर का मतलब क्या है? तो बेटा सुनो, कहानी ध्यान से सुनो। इसकी वेलोसिटी शुरू में कौन तेज है दोनों में से? पीछे वाला। मान लिया ये एक बस है, ये एक मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल 11 से चलती है, बस नहीं मानते, कार मानते हैं, मेरी कार। और यहां पर अभी कार चलाना शुरू कर रहा हूं, मैंने एक्सेलरेटर दिया और पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला मुझे ओवरटेक किया, मुझे किसी वेलोसिटी 11 के साथ। तो क्या हो गया कि वो वेलोसिटी शुरू में उसकी ज्यादा है ना यार, तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा। कितने टाइम पर? फिर मैं भी एक्सेलरेटर दे रखा हूं, थोड़ी देर में मेरी स्पीड, और मैं वापस उस मोटरसाइकिल वाले को पीछे छोड़ दूंगा t बराबर 8 पर पूछा क्या है? टाइम आफ्टर विच ए ओवरटेक्स, मतलब 3। 2 बार मिलेंगे, एक बार ए ओवरटेक करेगा, एक बार बी दोबारा ए को पीछे छोड़ देगा। पर इसमें ये नहीं पूछा दोबारा कब पीछे छोड़ देगा, ए ने कब ओवरटेक किया,
एक ही आंसर आएगा, t बराबर 3। नैनो लॉर्ड एल्टो लिखा, बड़े कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए बेटा। मैं जिस तरीके से यहां पर बता रहा हूं ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। आपको जैसा बताया गया है एकदम वैसा ही काम अपन करेंगे ऐसे किसी भी सवाल में। मैं ये भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूं किसी को कि यार तुम इसी को रोको उसी को रोको, पर आप भी जानते हो आगे वाली चीज को रोक देंगे तो पीछे वाले को चलकर यहां आना अपने को थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है कि हाँ ठीक है तू आ जाए यहाँ पे, तो इसको दे देंगे जो भी चीजें देनी है। ये बढ़िया सवाल है, इस सवाल को ईमानदारी से सोचेंगे समझेंगे। तुरंत इसका मैं चित्र बना देता हूं पहले ताकि आपको ज्यादा समस्या हो ना। फर्स्ट वाला तो हो जाना चाहिए बेटा, वी ए बी। वी ए बी इसको क्या लिख देंगे, वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर। और किया क्या जाता है, हमने एक सवाल किया हुआ है पहले ऐसा,
कि बी की वेलोसिटी, जिसको घटा रहे हैं ना, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बी, उसकी वेलोसिटी किधर है फिलहाल, ऊपर। तो इसको पलट कर किसको पकड़ा देंगे, इस ए वाले को। तो ए वाले को नीचे क्या मिल गया, -10 जी कैप। अब इसके पास दो वेलोसिटी हो गई, एक तो खुद की और एक रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से जो मिली है। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आ जाएगा, बीच में। और ये कितना हो जाएगा बेटा, 10√2 साउथ ईस्ट, तो ठीक है, मीटर है किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर, 10√2 किलोमीटर पर आवर साउथ ईस्ट। बेटा ये जो दूसरा पॉइंट है, इसको देखो, मिनिमम डिस्टेंस, एक एक छोटा सा अपने दिमाग पर जोर डाल के एक आइडिया सोचो। देखो ध्यान से, ये मैंने दोबारा से कोऑर्डिनेट बनाया ताकि अपने को थोड़ा क्लियर रहे दिमाग में, कि आपने यहां पर ए को किधर चलते देखा है, इधर। ए जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपत्ति भी नहीं है। बी यहां से ऐसे जाएगा, जाएगा ना बेटा, बोला ना क्वेश्चन में। अब कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, विद रेस्पेक्ट टू, इसका मतलब किसको रोक दिया, बी को। अरे रोका ना, मतलब आपके जिस फ्रेम से देखी जा रही है जो बात, उस फ्रेम से बी चलता नजर नहीं आएगा। कौन चलता नजर आएगा, ए। किधर, इधर, हाँ के ना। तो पूछा गया है कि मिनिमम दूरी, अब आप भी जानते किसी रास्ते से आपकी मिनिमम दूरी क्या ये परपेंडिकुलर वाली होती है, मतलब आपको ये वाली दूरी बतानी है बेटे। अब आप क्या जानते हैं, इधर ये वेलोसिटी ये कितनी थी, 10, नीचे कितनी है, अरे ये भी 10 है और ये भी, तो ये एंगल आएगा ना। तो यहां से ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या आ जाएंगे बेटे, और ये शुरुआती इनके बीच की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अबे ओए, और आपको क्या बताना है, ये वाला, बता सकते हैं, बता सकते हैं, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से बता सकते हैं बेटे। फिर से समझो, आप ये देख पा रहे हो कि दोनों चीजें चल रही है। अगर दोनों चीजों को चलते हुए आपने सवाल को सॉल्व करने की कोशिश की तो तीतर उड़ जाएंगे। इसीलिए रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आता है, कहता है मैं बताऊंगा, इसको सब आता है। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किसी एक को रोक दो। हमने रोका, इसकी बात मानकर किसको रोका, और हमें चलता अब नजर कौन आएगा, ए। किस वेलोसिटी से और किधर, इधर। किस वेलोसिटी से, मैं फिर से लिख देता हूं, 10√2। फिर पूछा गया कि अगर ये इधर चलता नजर आएगा तो नियरेस्ट तो ये इसी पॉइंट पर रहेगा ना, यही तो इसकी क्या हो गई, मिनिमम डिस्टेंस। और कितनी हो जाएगी आप जानते बेटा, इस ट्राइंगल में ये एंगल 90, ये 45, तो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस ये हुई कि नहीं, इसको क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर। तो सब जानते हैं, अगर मैंने यहां से कहा है परपेंडिकुलर, इसको लिखूंगा हाइपोटीनियस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटीनियस साइन 45, और परपेंडिकुलर पता करना है तो h इंटू साइन 45, और h कितना है, 5, हाइपोटीनियस 5 और साइन 45 1/√2, क्या हो जाएगा, किलोमीटर। दूसरी चीज, यहां पर क्या कहा है कि कब ये मिनिमम डिस्टेंस पर आया है, तो सोचो चल कौन रहा है, फिर से जवाब दो, चल कौन रहा है, और क्या यहां से चल रहा है, क्या इधर चल रहा है, क्या यहां पर मिनिमम डिस्टेंस आई, तो यहां से यहां तक आने में समय कितना लगेगा। तो आपको क्या करना है, पहले ये वाली दूरी निकालेंगे, तो एंगल 45 है तो ये परपेंडिकुलर भी 5/√2, बेस भी,
तो यहां से टाइम कितना हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितनी 5/√2, और स्पीड कितनी 10√2। छापें, जल्दी छापें। बड़े अभी चले, लिख लिया। चलो, इस ये क्वेश्चन नहीं है, एक कॉन्सेप्ट में समझाना चाह रहा हूं, इसको सुन लेते हैं। यहां पर क्या कहा जाता है, दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, और दो पार्टिकल ए और बी सेम स्पीड से अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। तो मान लिया ये एक बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं, और यहां से अपन ने दो पार्टिकल फेंक दिए, एक इधर फेंक दिया v वेलोसिटी से, एक इधर फेंक दिया v वेलोसिटी, और कहा गया है कि इनकी रिलेटिव स्पीड भी क्या है, v। तो मैं इसको क्या लिख देता हूं बेटा, va वेक्टर भी v है, vb वेक्टर भी v है, और v रिलेटिव भी v है, और पूछा है इन दोनों के बीच का एंगल। अब क्या जानते हैं अपन, ध्यान से सुनना बेटा, v रिलेटिव एक्चुअली क्या होता है, v रिलेटिव या तो क्या होगा, v ए बी का मैग्नीट्यूड होगा, या v बी ए का मैग्नीट्यूड होगा, दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। और मैग्नीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं, क्या मैग्नीट्यूड यहां पर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना अपन बेटा, अरे वी ए वी बी बोलूं या वी बी ए बोलूं, कर क्या रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस वी ए वी बी कॉस थीटा। और मजे की बात कि घटाते टाइम अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो यही सेम फॉर्मूला 2v साइन कॉस, नहीं कॉस जोड़ने में आता है, क्या ऐसा होता है। और यहां पर v रिलेटिव क्या बोला है, v क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम मैंने यहां यूज कर लिया, मुझे क्या यहां से थीटा निकालना है, सॉल्व कर सकते हैं, v से v काटेंगे, साइन थीटा बाई 2 1/2, थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये स्टैंडर्ड डेटा बन जाता है कि जब भी दो वेलोसिटीज सेम है और उनकी रिलेटिव वेलोसिटीज भी v के ही बराबर हैं, तो बताइए उनके बीच का एंगल कितना रहा होगा। तो नोट करके इसे लिखेंगे, नोट इंपॉर्टेंट नोट।
देखा ना? हाँ, समझ रहा हूँ। स्कैम है ये तुम्हारा। क्या हुआ, अगरबत्ती आज बोल नहीं रहा तू यार, कैसे दुखी है? ये सही में गुस्सा है क्या? है? क्यों बे? गुस्सा है क्या किसी बात से तू? नहीं मतलब वो तो बात ठीक है तेरी, पर फिर भी ऐसा मतलब, नहीं फिर भी यार भाई अगरबत्ती है। चलो, यहाँ पर यहाँ पर अपने को ये जो बोला है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी, ये जो मैं कंडीशन समझा रहा था ना बेटा, कि मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर दोनों बॉल ग्रेविटी फील्ड में है, दो चीजें कोई भी, दोनों अगर ग्रेविटी फील्ड में, तो दोनों का एक्सेलरेशन, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो। उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, सोचेंगे। ये थोड़ा सा अलग रहेगा पहला वाला, तो दोनों डिफरेंस समझ में आए तो ध्यान से इनको पढ़िएगा, समझिएगा। देखो इस क्वेश्चन में जो बातें मुझे बतानी चाहिए वो एक बार ध्यान से सुनेंगे, कि बेटा यहां पर लिफ्ट को पहले तो एक बार प्रॉपर एनालाइज करो और सोचो कि अगर लिफ्ट के अंदर से एक बॉल गिराई गई, लिफ्ट के अंदर से, अब एक फॉर सैंपल कंडीशन, अपन लिफ्ट में है, लिफ्ट चल रही है या रुकी डजंट मैटर, मैंने लिफ्ट के अंदर से एक बॉल को गिरा दिया, अपन दोनों भाई मान लो लिफ्ट में चल रहे हैं, और अपन ने यहाँ पर फॉर एक्सपेरिमेंट एक बॉल को गिरा दिया, तो इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा? जीरो। पर ये जीरो किसको नजर आ रही है? हमें। बाहर से ये जीरो हो जरूरी, क्योंकि हो सकता है लिफ्ट चल रही हो सकता है लिफ्ट चल रही हो, तो हो सकता है बाहर से
देखे जाने पर ये वेलोसिटी कुछ और नजर आए। एग्री? अरे हाँ। दूसरा, हम ऐसा करते कि मान लो इस बॉल को 5 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक देते, तो 10 मीटर पर सेकंड कौन सी वेलोसिटी है हमारी? इनिशियल तो है, पर हमारे रेस्पेक्ट में, यानी लिफ्ट के रेस्पेक्ट में। बाहर से देखने पर ये वेलोसिटी 10 ही होगी, गारंटी है क्या? हो सकता है मान लो लिफ्ट ऊपर चल रही है तो 10 से ज्यादा, लिफ्ट नीचे जा रही है तो 10 से कम। कर पा रहे रिलेट? तो फिलहाल यहां इस परिस्थिति में देखेंगे कि एक लिफ्ट ऊपर की, सॉरी, नीचे की तरफ जा रही है किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 से, और कहा गया है ए बॉल इज ड्रॉप्ड इनसाइड दी लिफ्ट। इसका मतलब इस बॉल की जो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या है? बॉल की लिफ्ट के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी 0, और यहां से यहां तक का जो ये हाइट है यानी एस रिलेटिव, ये भी 0। 2 है ना? 2 मीटर की हाइट से गिराया है, मतलब ये लिफ्ट के फ्रेम से नाप तोल की हम बात कर रहे हैं कि बाहर से जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, लिफ्ट के फ्रेम से हाइट मुझे कितनी दी गई है और मैंने यहां से बॉल को ड्रॉप किया है। अब मुद्दा है एक्सेलरेशन का, कि एक्सेलरेशन इस रिलेटिव फ्रेम में क्या होगा। तो नॉर्मली अगर लिफ्ट नहीं चल रही है, जो भी है, बॉल को छोड़ने के बाद इस बॉल पर कौन सा फोर्स लगता है बेटा? बॉल को अगर मैंने रिलीज कर दिया तो बॉल पर लिफ्ट की वजह से कोई फोर्स लगेगा नहीं? अरे नहीं लगेगा ना, क्योंकि बॉल अब लिफ्ट के कांटेक्ट में, बॉल अब किस फील्ड में मूव कर रही है? ग्रेविटी। तो इस बॉल का असली एक्सेलरेशन कितना है? जी। और लिफ्ट का एक्सेलरेशन, और हमें लिफ्ट के फ्रेम से बात कर रहे हैं तो क्या चाहिए? रिलेटिव एक्सेलरेशन। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसके फ्रेम से देख रहा हूं? लिफ्ट के फ्रेम से। तो लिफ्ट के फ्रेम से लिफ्ट का एक्सेलरेशन छीनूंगा, पलटूंगा और बॉल को पकड़ा दूंगा। तो बॉल को ऊपर क्या दे दिया? 2। तो बॉल के पास नीचे जी, ऊपर 2, तो नेट एक्सेलरेशन। मैं फिर से पूछता हूं बेटा, मैं फिर से पूछता हूं, इस लिफ्ट में हमने बॉल को छोड़ा, तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी लिफ्ट के फ्रेम से, बहुत बढ़िया। बॉल का एक्सेलरेशन लिफ्ट के फ्रेम से, लिफ्ट के फ्रेम से, ग्राउंड के फ्रेम से, जी, क्योंकि ग्राउंड के फ्रेम से देख रहा हूं तो मुझे रिलेटिव बात नहीं करनी, मुझे वेलोसिटी छीन कर पलट कर पकड़ाने की जरूरत। ग्राउंड के फ्रेम से देखूंगा तो ग्राउंड वाले फ्रेम से जो फोर्स लग रहे हैं यानी ग्रेविटी, उसके कारण असली एक्सेलरेशन जी ही नजर आएगा। लिफ्ट के फ्रेम से देखने पर मुझे लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी एडजस्ट करना पड़ेगा, और वो यहां से G-2। अब आप जानते हैं क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 होने पर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए √2h/g फॉर्मूला लगता है, जहां जी की जगह G-2 यूज कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2, h हो जाएगा 2 और G-2 8, 1/√2। मतलब इतनी बात जो अपन ने की है ना, ये पर्याप्त है किसी भी लिफ्ट के क्वेश्चन को आपको करने के लिए, कोई आपत्ति नहीं है। कौन ये? आंसर? नहीं, आंसर तो मैं बता ही देता हूं ना। और कल संडे है तो आप ELP नंबर 10 कंप्लीट कर लेना। ELP 10 आराम से हो जाएगी, बढ़िया। रिलेटिव का मॉड्यूल आप करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, ELP में पर्याप्त बढ़िया सफिशिएंट क्वेश्चन है, ELP 10 कर लेना। इस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा अभी की अभी करेंगे, घर का लिए नहीं, अभी अभी करेंगे। अरे आसान है भाई, आसान है, 1 मिनट भी नहीं लेगा, हो जाएगा।
कल को फिर वापस वही आएगा, मुझे फिर से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ये वो सारी। अरे कैसे भूत हो तुम यार। नहीं, मैं बताऊंगा। ये टावर कितनी हाइट का, 40। इसके टॉप से एक बॉल को हम वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहे हैं, कितनी इनिशियल वेलोसिटी से, वीए 20। और बॉल बी को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, कितनी इनिशियल वेलोसिटी, इसको भी 20। पहले सेलेक्ट करो दोनों में से किसको रोकूं, ऊपर को आने दे, चलो बहुत बढ़िया। तो यहां से बी वाली वेलोसिटी को रोकने के लिए हमने बी वाली बॉल पर ऑब्जर्वर बैठा दिया। ऑब्जर्वर बैठाने के बाद हमने इससे, तो यहां से इसको वेलोसिटी एक और 20 मिल गई, हाँ के ना। यानी अब यहां से कहूं कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, 40। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया, अब बताओ क्यों 0, क्योंकि ये बॉल भी जी से चल रही है, ये बॉल भी, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन, और यहां से रिलेटिवली कितना गिरना है उस बॉल को, तो एस रिलेटिव 40। और हमने क्या सीखा कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और यहां से लिखा जाएगा एस, सॉरी, टाइम इज इक्वल्स टू एस रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव, 40/40। एक सेकेंड, क्या है, तो है ईएलपी में भर के, तू चिंता क्यों करता है, मॉड्यूल कर ले, ईएलपी कर ले। थैंक यू।